हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय वर्ल्ड। आप सभी को राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी दुनिया में मस्त होंगे। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं जेटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज का जो वीडियो है, मैं किस तरीके से जेटेट का प्रिपरेशन करती हूँ, क्या मैं कंसिस्टेंसी रखती हूँ कि नहीं रखती हूँ, मैं दिन में कितना घंटे पढ़ती हूँ, कितना घंटे नहीं पढ़ती हूँ, मैं किस तरीके से मैं घर गृहस्थी के साथ में अपना पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखती हूँ और मैं अपने बच्चे को किस तरीके से संभालती हूँ पढ़ाई के साथ। तो मैं आज का वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो मेरी जो दिन की शुरुआत होती है, मेरे बहुत सारे कामों से होती है। सुबह की शुरुआत मैं सुबह 6 बजे आज उठ जाती हूँ। मेरा जो बेबी है वो उठते के ही साथ ही वो दूध मांगता है, तो मैं उसे दूध दे देती हूँ। उसके बाद फिर वो अपना खेलता है, अपना दादू के साथ वो घूमने के लिए चला जाता है। तब तक मैं किचन घुसकर नाश्ता वगैरह मैं बनाती हूँ और उसी बीच दौरान वो अपना दादू के साथ वापस आ जाता है और फिर वो अपना खेलते ही रहता है। और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बना लेने के बाद फिर मैं उसको नाश्ता करवाती हूँ। मेरा बेबी जो है वो नाश्ता करने में 1 घंटा कम से कम लगा देता है। उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सभी का नाश्ता कर लेने के बाद फिर मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ और फिर मैं लंच बनाने का प्रिपरेशन करती हूँ। लंच बनाने के लिए कम से कम मुझे 2 घंटा या 3 घंटा लग ही जाता है। तो उसके बाद फिर जब मेरा लंच बन जाता है तो सभी कोई लंच कर लेते हैं और मैं अपना बेबी को लंच करवा कर फिर सुला देती हूँ। कम से कम मेरा 1 बज जाता है। जब मेरा बेबी सो जाता है उसके बाद फिर वही किचन में बर्तन वगैरह होते हैं, मैं उसको धो लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए घुस जाती हूँ। मैक्सिमम जो होता है मैं दोपहर को नहाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह टाइम नहीं मिल पाता है। तो जब मेरा बेबी सोता है तभी मैं नहाने के लिए चल जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं दोपहर का लंच करके मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, जो कि मैं यहाँ पर बैठ चुकी थी। तो यहाँ पर बीच बीच में मेरा बेबी उठते ही रहता है, तो मैं उसको वहाँ पर देखती भी हूँ बीच में। जिस तरीके से मेरा बेबी सोता है वो डिपेंड करता है कि वो कितना घंटा सोता है दोपहर में, उस हिसाब से मैं यहाँ पर पढ़ाई कर लेती हूँ। अगर मेरा बेबी ज़्यादा देर तक सोया हुआ रहता है तो मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाती हूँ। और हाँ, अगर बीच में अगर कोई मुझे इंटरप्ट ना करे तो भी मेरा यहाँ पर पढ़ाई कंटिन्यूअस रहता है। अगर किसी को काम आ जाए तो फिर मेरा यहाँ पर पढ़ाई जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैं बीच में पढ़ाई कर मतलब छोड़कर उठ जाती हूँ। और उसके बाद जब मेरा बेबी भी अगर बीच में उठ जाता है तो भी मेरा यहाँ पर पढ़ाई छूट जाता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर 1 घंटा जो होता है मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस मैं यहाँ पर पढ़ाई करती हूँ और मैं यहाँ पर खोरठा का मतलब पढ़ रही हूँ और ये रोहित सर का मैं प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर कर रही हूँ, जो कि मैं ये सेशन कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं स्पीड से जो मेरा क्लास वगैरह छूटा हुआ रहता है खोरठा में वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पर लोक साहित्य का भी मैं मतलब आगे चल मतलब ये वाला जो होता है ये वीडियो प्रैक्टिस सेशन ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लोक साहित्य का मैं क्लासेस वगैरह मैं कंप्लीट कर लेती हूँ जो मेरा छूटा हुआ रहता है। और यूट्यूब का मैं प्रैक्टिस सेशन जो होता है उसका क्वेश्चंस वगैरह मैं यहाँ पर नोट डाउन करती हूँ। मैं इसलिए नोट डाउन करती हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब पर बार बार वो वीडियो देखना ना पड़े और मैं जो नोट डाउन की हूँ उसको मैं यहाँ पर रिवीज़न कर सकूँ। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप हाउसवाइफ किस तरीके से आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर कर आप यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या आपका भी छोटा बच्चा है? जब आपका छोटा बच्चा सो जाता है तभी ही आप पढ़ाई कर पाते हैं मेरे जैसा। अगर आपका बच्चा उठ जाता है तो आप पढ़ाई मतलब बीच में छोड़ देते हैं। ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना फीलिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो उसके बाद क्या होता है
कि जब मेरा बेबी उठ जाता है तो मैं उसके साथ मैं यहाँ पर टाइम स्पेंड करती हूँ। उसको लिटिल बिट उसको भूख लगी हुई रहती है तो मैं उसे कुछ बनाकर यहाँ पर खिला देती हूँ। जैसे कि उसको अगर भूख लगता है तो मैं यह ओट्स बनाकर खिला देती हूँ। ओट्स वाला खिचड़ी या साबूदाना का खिचड़ी, ये सब जो होता है बच्चे का खाना वो मैं बनाकर खिला देती हूँ। नहीं तो फिर जो दोपहर का खाना बना हुआ रहता है, अगर उसको भात खाना रहता तो मैं भात खिला देती हूँ। और मैं उसके साथ में वहाँ पर टाइम स्पेंड भी करती हूँ। उसको मैं कुछ बातें सिखाती हूँ, उसे मैं पढ़ाती भी हूँ, थोड़ा बहुत कुछ मैं सिखाती हूँ और उसके साथ मैं खेलती भी हूँ ताकि उसका जो है एंटरटेनमेंट लगा रहे। अगर मुझे काम रहता है तो मैं एक्चुअली बीच में उसको मैं टीवी भी वॉच कराती हूँ ताकि उसका जो एंटरटेनमेंट जो है वो थोड़ा सा बना रहे। क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है, थोड़ा बहुत बच्चे लोग को टीवी पर भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो अगर मुझे ज़्यादा काम रहता है, मैं सीरियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर घर पर कोई नहीं रहता है और मुझे काम रहता है तो मैं टीवी थोड़ा सा स्टार्ट करके मैं दे देती हूँ मैं अपना बेबी को, ताकि मैं काम जो होता है वो फट मैं कर सकूँ। उसके बाद फिर शाम हो जाता है गाइस, और उसके बाद फिर मैं शाम का जो होता है मैं डिनर बनाती हूँ और डिनर वगैरह बनाते करते मेरा 8 बज जाता है। फिर सब कोई घर पर डिनर करता है। उसके बाद फिर जिस तरीके से होता है, कभी कभी मेरी जो माँ होती है, सासू माँ, वो बर्तन धो देती है। नहीं तो कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मेरी सासू माँ ही धो देती है मोस्टली। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं धो लेती हूँ बर्तन शाम का भी, तो मतलब कोई भी धो देता है, क्योंकि मैं अपना बेबी को उस टाइम खाना वगैरह खिलाते रहती हूँ। शाम का सुलाने का मैं प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि एक माँ ही जानती है कि वो बच्चे को सुलाने में उसको कितना वक्त लगता है। क्योंकि मेरा बेबी जो है वो छोटा है, 2.5 साल का है, तो थोड़ा बहुत वो नौटंकी करता है सोने के लिए। तो उसको कभी गीत गाकर सुलाना पड़ता है, कभी नहीं सोता है तो उसको डरा कर सुलाना पड़ता है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नाइट में अपना बेबी को किस तरीके से सुलाते हैं। क्या आप भी डरा कर सुलाते हैं कि या गीत गाकर सुलाते हैं, ज़रूर बताइएगा। और मेरा बेबी 10 या 11 बजे तक कम से कम सो जाता है। और अगर मेरा जो बॉडी है वो टायर्डनेस वाला अगर रहता है, मुझे ठीक लगता है, तो मैं नाइट में ज़रूर पढ़ती हूँ, नहीं तो फिर मैं नाइट में स्किप कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं नाइट में गाइस मैं यहाँ पर अपना वीडियो को ज़्यादा लंबा ना कर मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।